जो लोग घोषणा करते हैं कि वेदों में सारा विज्ञान है, उनको ख्याल रखना चाहिए। वेदों में पृथ्वी को कहा है अचला, जो चलती नहीं, हिलती नहीं, डुलती नहीं। क्या खाक विज्ञान रहा होगा? अभी पृथ्वी के अचला होने की धारणा है। अभी यह भी पता नहीं चला है कि पृथ्वी चलती, प्रतिपल चलती, दोहरी गति है उसकी, अपनी कील पर घूमती, पहली गति, और दूसरा सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करती। मगर हम पृथ्वी पर हैं, इसलिए पृथ्वी की गति का पता कैसे चले? हम उसके अंग हैं, हम भी उसके साथ घूम रहे हैं, और भी शेष सब उसके साथ घूम रहा है, तो पता नहीं चलेगा। जैसे समझो यहां बैठे बैठे अचानक कोई चमत्कार हो जाए और हम सब 6 इंच के हो जाएं, और हमारे साथ ही वृक्ष भी उसी अनुपात में छोटे हो जाएं, मकान भी उसी अनुपात में छोटा हो जाए, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम छोटे हो गए, क्योंकि पुराना अनुपात कायम रहेगा। तुम्हारे सिर से छप्पर की दूरी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तुम्हारा बेटा तुमसे उतना ही छोटा रहेगा जितना पहले था। वृक्ष तुमसे उतने ही ऊंचे रहेंगे जितने पहले थे। अगर सारी चीजें एक साथ छोटी हो जाएं समान अनुपात में, तो किसी को कभी कानो कान पता नहीं चलेगा। तुम जिस फुट और इंच से नापते हो वो भी छोटा हो जाएगा ना। वो भी बताएगा कि तुम 6 फीट के ही हो, जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हो। कहते हैं मछली को सागर का पता नहीं चलता, चले भी कैसे? सागर में ही पैदा हुई, सागर में ही बड़ी हुई, सागर में ही एक दिन विसर्जित हो जाएगी। लेकिन मछली को सागर का कभी कभी पता चल सकता है। कोई मछुआ खींच ले उसे, डाल दे तट पर, तप्त रेत पर, तड़फे, तब उसे बोध आए, तब उसे समझ आए। सागर से टूट के पता चले कि मैं सागर में थी और अब सागर में नहीं हूं। जब तक सागर में थी तब तक पता नहीं चला कि मैं सागर में हूं। मन के इस नियम को ठीक से समझ लेना। हमें उसका ही पता चलता है जिससे हम छूट जाते, जिससे हम टूट जाते, जिससे हम भिन्न हो जाते। उसका हमें पता ही नहीं चलता जिसके साथ हम जुड़े ही रहते हैं, जुड़े ही रहते। कहते हैं मरते वक्त लोगों को पता चलता है कि हम जीवित थे, और यह बात ठीक ही है, क्योंकि जीवन जब था तो तुम सागर में थे। मृत्यु के वक्त मौत का मछुआ तुम्हें खींच लेते, डाल देता तट पर तड़फने को, तब पता चलता है कि अरे हाय कितना चूक गए, कैसा अद्भुत जीवन था। अब सब यादें आती। कहते हैं कि मरते क्षण में सारे जीवन की कहानी आंखों के सामने से दोहर जाती, दोहरती है। इसलिए दोहरती है कि अब तड़फ तड़फ के याद आती उन सब क्षणों की जो यूं ही गंवा दिए, उन सब दिनों की जो काटे नहीं कटते थे। अब तुम मांगो कि एक क्षण और मिल जाए, नहीं मिलेगा। और पहले शतरंज बिछाए बैठे थे, ताश के पत्ते खेल रहे थे, और कोई पूछता क्या कर रहे हो तो कहते थे कि समय काट रहा हूं। पागलों, समय तुम्हें काट रहा है कि तुम समय को काट रहे हो? मगर तब ये बात ठीक ही थी, क्योंकि पता नहीं था मृत्यु का, तो जीवन का अनुभव नहीं होता था। जब तक तुम बीमार न पड़ो तब तक तुम्हें स्वास्थ्य की प्रतीति नहीं होती, और जब तक तुम्हारे सिर में दर्द न हो तब तक तुम्हें सिर का बोध ही नहीं होता। पैर में कांटा गड़े, चुभे, तो पता चलता है कि पैर है।
मछली खींची जा सकती सागर से तो पता चल सकता है, लेकिन परमात्मा के सागर के बाहर तो हम हो ही नहीं सकते। उसका कोई तट ही नहीं, कोई किनारा नहीं, उसके बाहर कुछ नहीं। जिएंगे तो उसमें, मरेंगे तो उसमें, जागेंगे तो उसमें, सोएंगे तो उसमें। वही है बाहर, वही है भीतर। इसलिए चारों तरफ मोती बरस रहे, मगर हमें पता नहीं चल रहा। मोती ही मोती बरस रहे। गुलाल ठीक कहते हैं, झरत दसों दिस मोती। दसों दिशाओं से झर रहे, अनंत झर रहे। प्रत्येक क्षण बहुमूल्य और अमृत बरस रहा है। भर लो अपने घट, मगर तुम्हें पता ही नहीं कि अमृत बरस रहा है। तुम तो कंकड़ पत्थर बीन रहे हो, तुम्हें मोतियों का पता कैसे चले? तुम्हारी आंखें तो कंकड़ों पत्थरों पर अटकी। कंकड़ों पत्थरों से तुम थोड़े छूटो, आंखों को थोड़ा संवारो, निखारो, कानों को थोड़ा शांत करो, मन को थोड़ा निर्विचार करो, तो शायद वह संगीत सुनाई पड़े जो परमात्मा का संगीत है, जिसे संतों ने अनाहत नाद कहा। तो शायद तुम्हें वह प्रकाश दिखाई पड़े जो अंधेरे में भी छिपा है, जो अंधेरे में भी मौजूद है, क्योंकि अंधेरा भी उसका ही एक रूप है। तो तुम्हें देह में भी उसकी प्रतीति होने लगे जो अदेही, लेकिन देह में ठहरा हुआ है। तब तुम्हें चारों ओर उसकी आभा का मंडल अनुभव हो, तभी तुम इन सूत्रों को समझ पाओगे। तभी तुम्हारे भी प्राण कह सकेंगे झरत दसों दिस मोती। और तब कितना आह्लाद, कितना हर्षोन्माद। तब आनंद में रोता है भक्त, तब आनंद में हंसता है, नाचता है। तब आनंद का कोई पारावार नहीं, और उस पारावार से मुक्त जो आनंद है, उसी का नाम परमात्मा है।